एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। रोहन अपने आसपास की दुनिया से मोहित था और उसका मन जिज्ञासु था। वह अपना ज्यादातर दिन पास के जंगल की खोज, पत्तियां इकट्ठा करने और जानवरों को देखने में बिताता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए रोहन एक छिपे हुए मैदान पर ठोकर खा गया। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसका तना उम्र के साथ मुड़ा हुआ और टेढ़ा हो गया था। रोहन को पेड़ की ओर आकर्षित महसूस हुआ और उसने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके तने में एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाज़ा थोड़ा खुला था, जो रोहन को अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसे आश्चर्य हुआ। उसने खुद को किताबों, अजीबोगरीब उपकरणों और अनोखी वस्तुओं से भरे एक आरामदायक कमरे में पाया। एक नरम, गर्म रोशनी ने जगह को रोशन कर दिया, जिससे रोहन को सहज महसूस हुआ। अचानक एक कोमल आवाज़ ने उससे कहा, स्वागत है, युवा खोजकर्ता। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। रोहन ने चारों ओर देखा, आवाज़ के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की। तभी उसने पास की शेल्फ पर एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू देखा। उल्लू ने खुद को प्रोफेसर हुटेनैनी के रूप में पेश किया और बताया कि वह ज्ञान और रहस्यों का संरक्षक है। उसने रोहन के साथ अपना ज्ञान साझा करने की पेशकश की, लेकिन केवल तभी जब वह सीखने और खोज करने के लिए तैयार हो। रोहन ने उत्सुकता से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और प्रोफेसर हुटेनैनी से सीखने में कई दिन बिताए। उसने छिपे हुए अजूबों की खोज की, पहेलियों को सुलझाया और जंगल के रहस्यों को उजागर किया। जैसे जैसे रोहन का ज्ञान और समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके आसपास की दुनिया के लिए उसकी प्रशंसा भी बढ़ती गई। उसने महसूस किया कि जीवन में उसके गांव में जो कुछ भी देखा और अनुभव किया जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा है। जब रोहन के जाने का समय आया, तो प्रोफेसर हुटेनैनी ने उसे एक खास तोहफा दिया, रहस्यों और ज्ञान से भरी एक छोटी, चमड़े से बंधी किताब। रोहन अपने गांव वापस लौटा, नए ज्ञान और आश्चर्य की भावना से लैस। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने अनुभव साझा किए, उन्हें खोज करने और सीखने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से रोहन गांव के बुद्धिमान युवा खोजकर्ता के रूप में जाना जाने लगा और प्रोफेसर हुटेनैनी के साथ उसके रोमांच एक यादगार स्मृति बन गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं कहानी जारी रखूं या कोई अलग कहानी आजमाऊं?